जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं देश में सैन्य ऑफिसर बनना तो उसका सबसे सही रास्ता सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, RIMC देहरादून होता है। और आप भी उन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं जिनसे आप उन स्कूल्स तक पहुंच सके, तो इसके लिए वीरधरा एकेडमी ने टारगेट बैच लॉन्च किया है जिसमें आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर हैं इन पे आप कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी इन एग्जाम्स के बारे में कुछ भी पूछना है, आप बता सकते हैं। जो बच्चे LCM एंड HCF देख रहे थे, तो आज हम नए एपिसोड के जरिए आगे बढ़ते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको सारी चीजें LCM एंड HCF की पता भी है, थोड़ी और पता करनी है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 20 एंड 24। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। सर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCD बोलते हैं इसको, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी एक ही बात है। कुछ बच्चे इसका मैसेपे निकालते हैं, वो भी एक ही बात है। प्यारे बच्चों, इस सवाल को अब सोल्व आउट करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 20 एंड 24। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ पे 16 को रखें, हम यहाँ पे 20 को रखें और हम यहाँ पे 24 को रखें, फिर हम सबके फैक्टर आपको बताएं। तो यहाँ पे 2 से बेटा जी 8, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 से 1, 1 2 3 4। तो हम 2 कितनी बार लिखा गया है? 4 टाइम्स। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। 2 कितनी टाइम्स है? आपने कहा 2 टाइम्स है। तो क्या करेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी टाइम्स है? 1 टाइम, तो 5 की पावर 1। 24 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको पहले की क्लास से बहुत बेहतर ढंग से आती हैं। प्यारे बच्चों, जब भी हम HCF की बात करते हैं, जब भी हम GCD की बात करते हैं, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF निकालते हैं, ये सब एक ही बात होती है। HCF की शुरुआत से पहले GCD की शुरुआत की गई थी और भारत में भी पहले GCD ही आया था। प्यारे बच्चों, यहां पे हम जब HCF निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कॉमन, और कॉमन में भी सबसे छोटी पावर, क्योंकि कॉमन तो सबसे छोटी ही होगी। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो इधर भी बेटा 2 की पावर 4 है, तो अपने आप क्या आ रहा है? 2 की पावर 2 आ रहा है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 2 की पावर 2। तो अगर मैं आपको HCF पूछूं तो आप बोलोगे कॉमन, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आपका क्या हो गया? 4 आपका HCF हो गया। अभी ऑप्शन में है नहीं, थोड़ी बहुत टाइपिंग वाले से मिस्टेक हो गई होगी। यहाँ पे 4 कर, एक एक डिजिट हटा दो, और ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। बोलो समझ में आया? अब एक तरीका तो ये था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सर मैं दूसरे तरीके पे चलता हूं। यहां पे हमें HCF बताना है, हम सबको एक साथ भी लिख सकते, लेकिन हम उसी संख्या का भाग देंगे जिसमें जिस नंबर से भाग
तीनों संख्याओं में जाए, हम यहां पे उसी संख्या का भाग देंगे जहां तीनों नंबर में उसी नंबर से भाग जाए। 2, तो ये 8, ये 10, ये 12। आपने बोला 2, ये 4, ये 5 और ये 6। अब यहां पे तो 2 से भाग चला जाएगा, लेकिन यहां पे 2 से चला जाएगा, यहां नहीं जाता। और जब भी मैं इस तरीके से आपको एचसीएफ बताता हूं, मेरी पहली कंडीशन यही होती है कि जिन नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे हो, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे वो 3 नंबर हो, बेटा यहां पे उन संख्याओं में, सभी संख्याओं में एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होना चाहिए, हम तब तक ही भाग दे सकते हैं। तो यहां पे कितनी बार 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमने बोला 4, आपने बोला करेक्ट सॉल्यूशन। बोलो समझ आया? पक्का स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ऑप्शन पे मत जाना बेटा। गलतियां कैसे हो जाती हैं पता ही नहीं, सारी चीजें। अच्छा इसके उधर चले गए, 4 वाला इधर आ गए, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। आगे देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ बताना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 28, 38 एंड 68। और आप सारे लोग बताओगे, आप सारे लोग बताओगे, बताओ बेटा। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। मैं आपके कमेंट वमेंट पढ़ लेता हूं। बहुत बढ़िया, करते रहो। और देश में सैन्य सुरक्षा के लिहाजे से सेना के जो भी आदेश हों देश के लिए, वो हम सबको फॉलो करना है। जहां कहीं भी हमें कोई सैनिक दिखे हमारे देश का, हमें उसको सल्यूट करना है, उनका हर आदेश हमें फॉलो करना है। सीमावर्ती इलाकों पर जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं भारत सरकार या भारतीय सेना, उन सबको फॉलो आउट करना है। ऐसे नहीं है कि आपको कुछ बोला जाए और आप गलती अनजाने में, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई भी फंक्शन में रॉकेट का यूज अभी नहीं लेना है, सारी चीजें ब्लैकआउट को फॉलो करना है। थोड़े दिनों की बात है, हमने हमेशा जंग जीती है, ये भी हम जीत जाएंगे, यकीन है इतना। चलो इस सवाल को करते हैं बेटा। यहां पे हमें ये बताना है, हम इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे 28, यहां पे 38 और यहां पे 68, यहां पे 2 से डिवाइड 14, यहां पे 19 और बेटा यहां पे 34। अब क्या कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है, क्या कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है जो 14, 19 और 34 को डिवाइड कर सके? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो बेटा इसका एचसीएफ क्या होगा? 2। ये सबसे बेहतर तरीका है आपकी एग्जाम्स के लिए एचसीएफ निकालने का। अगर सीडीएस के बच्चे पढ़ते, एफकेट के पढ़ते, उनके लिए ये तरीका मैं क्वेश्चन में फॉलो नहीं करता, क्योंकि उनको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ऐसे। लेकिन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए परफेक्ट तरीका है। तो यहां पे बेटा आपका सॉल्यूशन कितना आ गया? सी। और मुझे उम्मीद है आप सबका सही भी है। आगे बढ़ता हूं, आगे वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36, 48 एंड 172। 2 मिनट का टाइम है, आप सारे लोग करोगे, मुझे बताओगे। 2 मिनट ज्यादा होगी ना, 30 सेकंड का करो बेटा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन सबको एक साथ करना है। यहां पे आप बोलोगे 36, 48 एंड 172। 2 से डिवाइड करोगे 18, 24, 172 का हाफ कितना होगा बेटा? 86 हाफ होगा।
ये मुझे कैसे पता चला? देखो 72 का हाफ कितना होता है? 36 और 100 का हाफ कितना होता है? 50। तो 50 प्लस 32 इज इक्वल टू, नहीं 50 प्लस 36 इज इक्वल टू 86। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 86। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 9, 12, 43। क्या अब किसी एक नंबर से भाग जा सकता है? यहाँ पे 3 से जा रहा है, यहाँ पे 3 से जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा। आगे कोई नंबर नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। और अगर आपको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप मोस्टली 7 तक भाग दे के दे सकते हैं, फिर उसके बाद 7 के बाद आप 11 का भाग दे सकते हैं, फिर कंफ्यूजन नहीं बचेगा। प्यारे बच्चों, इसका HCF कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। स्क्रीनशॉट लीजिए, जिन लोगों का सही आंसर है वो सही बता रहे हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल करो, फाइंड द HCF ऑफ 45, 78 एंड 117। बोलो बेटा कितना आएगा? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। क्या 2 से 45 डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। 78 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन जब भी कोई एक नंबर डिवाइड नहीं होता है तब हम HCF निकालने के लिए भाग नहीं देते हैं। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। हम 3 को चेकआउट करेंगे। बेटा 45 में 3 से डिवाइड करने पर कितना आता है? 15 आता है। यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 26। यहाँ पे 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा? 2। आगे 7, 27। बोलो कितना होगा? 9। बोलो यहां तक आप सबको समझ आया? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। अब कोई एक ऐसा नंबर है क्या जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं? आप ट्राई करो 1 सेकंड के लिए। आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जिससे हम 15, 26 एंड 39 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं है ना? तो अब हमारा HCF सिर्फ क्या होगा? 3। तो हम क्या बोलेंगे? 3। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। बोलो समझ आया? पक्का? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे वाला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 90, 1020 एंड 2340। इसमें मैं आपको 40 सेकंड दे सकता हूं सॉल्यूशन बताने के लिए। तो करो बेटा, बताओ। उसी संख्या से भाग देना है जिससे तीनों नंबर में भाग जा सके। उसी संख्या से भाग देना है जिसमें तीनों नंबर से भाग जा सके। बताओ। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने कहा कि हम 2 से डिवाइड करेंगे। इससे बढ़िया है हम एक बार 3 से डिवाइड करके देखें। क्यों? ये लो, 3 3 जा 9, 30। क्योंकि 0 0 0 सब में आ रहा है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड नहीं किया। भाई 0 हटा देंगे तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया। 0 है तो अपने आप ही तीनों में क्या कॉमन है? 10। तो अपने आप ही वो 10 से डिवाइड होगा। लेकिन हम पहले छोटे नंबर से करते हैं, इसलिए हमने पहले 10 से नहीं दिया। अगर हम पहले भी 10 से डिवाइड करते तो कोई गलत बात नहीं थी HCF निकालने के लिए। यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पे 2340 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बताने की कोशिश करो। बिल्कुल 780, 780। अब बेटा हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। तो 3, देन 34,
उसके बाद में 78। क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके, 3 को, 34 को एंड 78 को? बिल्कुल नहीं है। तो बेटा 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा सॉल्यूशन है 30, वो क्या होगा? HCF होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोलो समझ आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए बेटा। ये वाला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 363, 495 एंड 561 इज n, द डिजिट सम ऑफ n इज। सबसे पहले हमें इसका HCF बताना है। HCF बताने के बाद जो नंबर है उसको क्या बोला गया है? n, और उसका सम हमें बताना है। तो बताओ बेटा, करने की कोशिश करो। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 363 है, एक तो स्क्रीन में दिख रही है मेरे को, एक 495 है और एक आपकी क्या है? 561 है। तो 363, 495 और 561 का मैसअप है, महत्तम समापवर्ती n है। तो n का योग बताओ। सबसे पहले आप इसका LCM निकालो, नहीं सॉरी सर, HCF निकालो, फिर उसमें जो डिजिट है उनका सम करो, फिर ऑप्शन पे करेक्ट करो। करो भैया करो। ये आपके पास 3 संख्याएं हैं, इनका पहले HCF निकालोगे। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्या 2 से 363, मतलब 363 डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो आगे टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 1 जा 3, 1 19, 3 6 जा 18। तो बेटा कितना बचा? 1, 15 हो गया। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 26। तो बोलो अब आप क्या बोल सकते हो? 26। 3 के पहाड़े में 26 तक जाना है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे? 26 तो आता ही नहीं है, लेकिन आपने एक बात बोली 24 आता है। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचा? 2। आगे से 1 पुट किया, 21। तो बताओ 21 कितनी टाइम्स 3 में आता है? 3 की टेबल में 7 टाइम। समझ आ गया आपको? देखो जोड़ बाकी गुना भाग आने चाहिए बेटा, आते भी हैं आपको। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? अब ये 7 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है क्या? 11 से देखो ये तो होता है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो 11 से करो, यहां पे 11 आ गया, उसके बाद में 11 बन जाए 11, 5 ये 5, तो 5 15, 11 बन जा 11, ये 7 तो 17। अब कोई ऐसी संख्या है क्या जो 11, 15 और 17 को एक साथ डिवाइड कर सके? आपने कहा बिल्कुल नहीं है। तो बेटा हमारा HCF कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 33 इज अवर HCF। लेकिन यही क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन में ये बोला गया है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 363, 495 एंड 561 इज n। n किसको बोला गया है? 33 को। मतलब HCF हमने n की वैल्यू कितनी निकाल ली? 33 निकाल ली। यहां पे द डिजिट सम ऑफ n, इसका डिजिट सम पूछा है। तो बेटा 3 + 3 इज इक्वल टू डिजिट सम कितना आ गया? 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लीज बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ आई होंगी चीजें। नहीं आई तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो 2 बार वीडियो देख सकते हैं।
समझ आ जाएगी, फिर भी नहीं आती हैं तो जब भी मन करे रात को 2 बजे कि डाउट है, उठा के फोन कर लिया करो। लेकिन 2-3 बजे तक, मतलब 2 बजे तक ही किया करो, कि सुबह यार 2 बजे से लेकर 6 बजे तक सोना भी होता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखा करो। बेटा आगे वाला सवाल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का हमें क्या बताना है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ बताना है। एचसीएफ पूछे या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पूछे, एक ही बात है। लेकिन हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन नहीं है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 40 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 20। तो यहां से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। 40 सेकंड का टाइम करो, मैं यही तुम्हारे बगल में खड़ा रहता हूं। देखो हम किसी भी तरीके से, चलो 5 सेकंड और देख लो। हाँ भाई बताओ। डाउट @कमेंट सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि अच्छा समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो ये भी लिख दिया करो अच्छा समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सही रिव्यू देना आपको। क्लास समझ आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करते हैं, लाइक कर दिया करो। अगर नहीं समझ आ रही तो छोड़ दें। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 40, एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 20। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो बेटा ये कितना हो गया? आपने कहा ये माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, फाइनली ये माइनस और ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस वाई, ये माइनस था माइनस किया तो प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 2y। यहाँ पे 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20, ये बेटा 24 नहीं है रे, ये है y। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई की वैल्यू है 40। हमें पता है y की वैल्यू 10, x की वैल्यू हम कैसे बताएंगे? x को इधर रखेंगे, x इज इक्वल टू 40, ये 10 उधर ले जाएंगे, 40 माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30। यहां से y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 10 और x की वैल्यू कितनी है? 30। किसी को कोई दिक्कत है? दोबारा समझाऊं एक बार। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। निशान बदल जाते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो बेटा ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये प्लस एक्स से माइनस तक कैंसिल आउट, प्लस वाई प्लस के 2y, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 40। x प्लस वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 10, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू 40, ये 10 प्लस का है इधर जाएगा माइनस का, 40 माइनस 10, x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। x की वैल्यू है 30 और y की वैल्यू है 10। अब हम एचसीएफ निकालेंगे भाई, डायरेक्टली 10 से डिवाइड हो रहा है, 3 और 1, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 10। ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ आया? स्क्रीनशॉट लो बेटा। जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं स्क्रीनशॉट के लिए मैं खुद से टाइम दे रहा हूं। आप किसी की क्लास देख लेना, स्क्रीनशॉट के लिए लोग टाइम नहीं देते, उनकी वजह कुछ होती है, वो बिजनेस पर्पज से, वो मैं आपके सामने सारी चीजें ब्रीफ नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा। ऐसे मत सोचना कि हम ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं तो होमवर्क चेक नहीं होगा।
जैसे ही चैप्टर पूरा होता है होमवर्क आपका वीडियो कॉल पे चेक होगा। अगर किसी ने ढंग से नहीं कर रहा तो पीडीएफ मंगाई जा सकती है, वो उस टाइम पे आप पे डिपेंड करेगा कि चेक कैसे करते हैं। बाकी होमवर्क चेक होगा जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, याद रखना इस चीज को। कहीं ऐसा ना हो तुम सिर्फ क्लास देखो और उसके बाद में होमवर्क ना करो, क्योंकि बेटे स्कूल टॉप का सपना देखा आपने, ऐसा नहीं है कि कोई 5th क्लास तक नॉर्मल स्कूल में पढ़े हो। तो याद रखो इन चीजों को, आपको होमवर्क करना है, अच्छी सी कॉपी बनानी है, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई है उनको भी बनानी है। आगे बताओ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यहां पे जैसे हमने एलसीएम वाले टाइम किया था वैसे ही हमें एचसीएफ वाले टाइम करना है। बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो तो करो। जब हम एलसीएम बता रहे थे तो जो हमें फैक्टर गिवन थे उसमें हम बड़ी पावर को ले रहे थे। अब एचसीएफ बताएंगे तो छोटी पावर को लेंगे। बेटा यहां पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है और यहां पे 2 है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? 2 की पावर 1, छोटी पावर को लेते हैं। या 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो हम किसको लेंगे? 5 की पावर 1 को लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 है, 3 है, 3 की पावर 1, ये हमारा क्या हो गया? HCF। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी पावर को लेते हैं, और जब भी हम HCF निकालते हैं तो छोटी पावर को लेते हैं। याद रखोगे? तो बेटा 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर इज 30। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलो समझ आया? स्क्रीनशॉट लो। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, जैसे आपने पहले वाला क्वेश्चन बताया है ठीक वैसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन बताना। एचसीएफ लेते हो तो आप हमेशा छोटी पावर को लेते हो, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 1। ओके, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 1। 5 की सबसे छोटी पावर क्या है? 5 की पावर 1। 7 की सबसे छोटी पावर क्या है? 7 की पावर। तो ये कितना हो गया? 7 पंजो 35, 35 दूनी 70, और 70 को 3 से गुणा करोगे तो 7 3 21, 210। ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देखना, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं हमें फैक्टर दे रखे हैं, एचसीएफ में हमेशा हम छोटी पावर को लेते हैं। यहां पे 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 1। 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 1। 5 की सबसे छोटी पावर क्या है? 5 की पावर 1। 7 की सबसे छोटी पावर क्या है? 7 की पावर 1। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 35। 35 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 70। 70 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 210। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो पहले अगर 2 गिवन है, क्योंकि 2 में जस्ट डबल आ जाता है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना, देन 3 से मल्टीप्लाई करना। ऐसे ही आपको फॉलो करना है जिससे आपकी जो चीजें हैं वो थोड़ी और इजी बन सकें। कई लोगों को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, वो सवाल के माध्यम से सोल्व हो जाएंगी। आगे वाला सवाल देखिएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which will exactly divide 25, 30, 40 एंड 30। प्यारे बच्चों, इसकी हमें एक ही चीज निकालनी है। क्या क्या निकालोगे इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे ये 32 टाइम्स कैसे लिख दिया भाई? 30 यहाँ पे है 35, यहाँ पे 35 है बेटा।
तो आपको किसका निकालना है? 25, 35, 40 एंड 30, इसका आपको बताना है। अभी कमेंट बॉक्स में आप ये सारी चीजें बताओगे। मुझे उम्मीद है ये कमेंट में हर बच्चे को बताना है जो पढ़ रहा है। या आपका होमवर्क बोल सकते हो, क्लास वर्क बोल सकते हो। बताओगे कि हमारा उत्तर क्या आता है, फिर आपका उत्तर आएगा 5। ये कमेंट करोगे बेटा। अब बेटा हम एलसीएम एंड एचसीएफ आगे की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ बताएंगे, और उसमें जो फ्रैक्शंस हैं हम उनकी भी बात करेंगे, और जो डेसिमल हैं हम उनकी भी बात करेंगे। यहां तक की सारी चीजें आपने अच्छी शिद्दत के साथ पढ़ी हैं, आपको बेहतर समझ आई है। कल की क्लास भी आपको और बेहतर समझ आएगी। आप डाउट के लिए बता सकते हो। और कोई भी बच्चा ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है और वो ये सोच रहा है मुझे कहाँ से तैयारी करनी चाहिए या कैसे तैयारी करनी चाहिए, या कुछ लोग ना ऑनलाइन की फीस पे कर सकते हैं ना ऑफलाइन की, उनको मेरा नंबर दीजिए। आपके माध्यम से हम सारे लोग मिलके सबकी हेल्प करेंगे। जय हिंद, जय भारत।